गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज कल वाले लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। तो कल हमने मेन चीज़ें सीखी थी किसके बारे में, ए और एन के बारे में, और थोड़ा सा रिव्यू लिया था हमने दी के बारे में। तो अभी ए और एन के बारे में कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या की पॉइंट्स हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यूज़ विद वन, जो ए और एन है उसको हम किसके साथ यूज़ करते हैं? जहाँ पे एक क्वांटिटी की बात की हो। ठीक है, ए और एन को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ एक क्वांटिटी की बात की हो, मतलब एक चीज़ के साथ। ठीक है, एक और की पॉइंट आपने याद रखना है कि एन या ए नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो एन और ए है उसको हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हैं। जो नाउन प्रॉपर है, जिसके बारे में हमें परफेक्टली पता है, उसके साथ ए और एन यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नेम्स हो गए, किसी के नाम के साथ हम ए या एन नहीं लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कुछ केसेस में, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ए और एन अगर स्पेसिफाइड है, कोई चीज़ स्पेसिफाइड है जिसके बारे में हमें पता है प्रॉपर, तो उसके साथ हम ए और एन नहीं लगाएंगे। अभी आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये एक ही पॉइंट था क्या, इफ़ द प्रॉपर नाउन इज़ नॉन आइडेंटिकल। अब प्रॉपर नाउन तो हमारे पास है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब वो उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता है। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है, तो उसके साथ हम वी कैन यूज़ ए और एन, तो उसका फिर हम ए और एन लगा सकते हैं। तो अब देखिए क्या मतलब है इस चीज़ का। अभी ये एग्जाम्पल्स को देखिए तो क्लियर हो जाएगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, देखिए क्या है इसका मतलब। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, राम हैज़ कम टू मीट यू। ठीक है, राम आपसे मिलने आया है। ठीक है, जैसे मैं अपने किसी ब्रदर को या अपने किसी फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि राम आपसे मिलने आया है, तो इसका मतलब उस राम को मैं जानता हूँ, वो मेरे लिए क्या है, नोन पर्सन है। ठीक ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने सीधा कह दिया कि राम हैज़ कम टू मीट यू, कि राम तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, वो तुमसे मिलने आया है, तो इसका मतलब राम को मैं जानता हूँ, मुझे पता है राम कौन है, कहाँ रहता है, कुछ उसके बारे में मुझे चीज़ें पता हैं, तो मतलब वो मेरे लिए स्पेसिफाइड है। वो मेरे लिए क्या है, स्पेसिफाइड है। तो इसलिए राम के साथ मैं ए नहीं लगा सकता। तो यही बताया था ऊपर कि जो चीज़ स्पेसिफाइड है वहाँ पे हम ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया ए राम। अब कोई बोलेगा ये गलत है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है, ए राम यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है हमारे पास सेंटेंस कैसा है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या बोला गया, इस सेंटेंस में बोला गया है ए राम हैज़ कम टू मीट यू। अब इस सेंटेंस का मतलब है कोई राम तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, ए राम हैज़ कम टू मीट यू, कि कोई राम है जो तुमसे मिलना चाहता है। अब फिर से एक राम आया, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं पता वो कौन है, इसलिए मैंने कह दिया कि कोई राम है जो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उस राम को नहीं जानता हूँ। तो जिस पर्सन को हम नहीं जान रहे हैं, जो हमारे लिए स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब हमारे लिए नॉन आइडेंटिकल है, हम उसको नहीं जानते हैं, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो यहाँ लगेगा ए राम हैज़ कम टू मीट यू। क्यों? क्योंकि मैं उस राम को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि वो राम तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हमारे लिए वो अननोन था, तभी हमने ए लगाया। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे नाम हमारे पास है वो स्पेसिफाइड है, हम उसको जानते हैं पर्सन को, तो हम वहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उस पर्सन को नहीं जानते हैं, कोई अनजान लोग हैं, तो उसके साथ हम ए लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट, अब कुछ और चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं कुछ, देखिए, दिस बुक इज़ रिटन बाई कालिदास। ठीक है, अब कालिदास को हर कोई जानता है ना, कालिदास जो है स्पेसिफाइड पर्सन है ना, हम सब जानते हैं कालिदास जी को। ठीक है, तो इसलिए लिखा है दिस पर्सन इज़ रिटन बाई कालिदास, कि ये बुक जो है, दिस बुक इज़ रिटन बाई कालिदास, ये बुक किसने लिखी है, कालिदास जी ने ये बुक लिखी है। क्यों? क्योंकि कालिदास जी को हम जानते हैं। अब इन केस कोई पर्सन है जिसने बुक लिखी है, तो हमने फर्स्ट टाइम उसका नाम देखा, हम उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिस बुक इज़ रिटन बाई ए मोहन। कोई मोहन है, मैं नहीं जानता कौन है ये मोहन। ठीक है,
मैं इस मोहन को नहीं जानता हूँ, तो अगर मैं इसको नहीं जानता तो मैं इसके साथ ए लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल हो गया, हमारे लिए स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसलिए क्या लगा दिया, दिस बुक इज़ रिटन बाई ए मोहन। कोई मोहन है जिसने ये बुक लिखी है, मैं उस मोहन को नहीं जानता हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट नो द राइटर ऑफ दिस बुक। ठीक है, अब ये जो था ये था एक आधा सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आगे, कि कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ पे हमने ए लगाना है और कहाँ पे हमने नो आर्टिकल लगाना है। तो देखिए, आई डोंट नो द राइटर ऑफ दिस बुक, इस बुक के राइटर का मुझे नहीं पता है, तो जिसका नहीं पता वहाँ क्या लगेगा, ए, तो इसलिए इट इज़ रिटन बाई ए सोहन। ठीक है, मुझे इस बुक के राइटर का नहीं पता है, ये किसी सोहन ने लिखी है, तो किसी सोहन मतलब ए सोहन। ठीक है, अगर अब मुझे इस का पता होता बुक का, तो मैं सिंपल उसका नाम लिख देता बंदे का, जिस अगर उस पर्सन के बारे में मुझे पता होता, वो मेरे लिए नोन होता, ठीक है, वो कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी होती, ठीक है, तो प्रॉपर होता वो, तो उसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाता, लेकिन नहीं पता है तो इसलिए मैंने आर्टिकल लगा दिया ए। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा ये जो हमारा ए और एन है ना, इसको हम यूज़ करते हैं यूज़ इन प्लेस ऑफ एनी। जहाँ पे हम एनी भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम ए और एन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एनी की जगह के साथ हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, एनी की रिप्लेस करके एनी को। ठीक है, ही डिडंट गिव, ये बी हो गया, ये मी कर देना। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, इसको कर देना मी, एम ए, मी। ठीक है, ही डिडंट गिव मी डैश बुक। तो अब बोलिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे वही आ ई वाला लगाना है कि ए आएगा या एन आएगा। ये तो मैंने बता दिया कि जहाँ आपका एनी है, एनी की सेंस में हम ए और एन को भी यूज़ कर सकते हैं। और कल वाले लेक्चर में आपको अच्छे से बताया गया था ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। तो यहाँ क्या आएगा, ही डिडंट गिव मी ए बुक। ठीक है, कि उसने मुझे कोई बुक नहीं दी है। तो यहाँ पे मैं एनी भी लगा सकता हूँ ना, ही डिडंट गिव मी एनी बुक, तो एनी की सेंस में हम ए भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ही डजेंट रीड ए नावल। ठीक है, उसने कोई भी नावल नहीं पढ़ा है। कॉल डैश बॉय फ्रॉम द क्लास। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, देखो, कॉल डैश बॉय फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पे बोला है कि क्लास में से किसी बॉय को लाओ, तो कॉल यहाँ पे एनी आ सकता था ना, यहाँ पे एनी आ सकता था, लेकिन हमने आर्टिकल का यूज़ करना है, तो इसको हम एनी को रिप्लेस करेंगे किससे, ए। कॉल ए बॉय फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पे ए क्यों लगा, यहाँ पे दी क्यों नहीं लगा, यहाँ पे दी इसलिए लगा क्योंकि उसने बोला है कि क्लास में से किसी एक बच्चे को बुलाओ, तो किसी एक को बोला है तो इसलिए ए लगाया। ठीक है, क्योंकि उसने थोड़ा बोला कि किसी का नाम नहीं लिया, कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं बोला, इसने बोला सिर्फ किसी एक बच्चे को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, इसलिए ए लगाया। अगर यही इसी सेंटेंस में बोला होता कॉल डैश बॉय हु वोर ब्लैक ट्राउज़र या हु वोर कैप, कुछ ऐसा लिखा होता, तो फिर हम क्या लगाते, फिर हम दी लगाते हैं, क्योंकि फिर उसको वो जो बॉय था वो स्पेसिफाइड हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफाइड किया था कि वही वाला बॉय लड़का बुलाना जिसके पास ट्राउज़र लगा है या जिसके पास कैप लगी है या कोई और आइडेंटिटी उसकी दी होती, फिर हम वहाँ पे दी लगाते। लेकिन यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे कहा है कि क्लास में से किसी को भी बुला लो, तो इसलिए ए। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये। अच्छा देखिए नेक्स्ट, फिर हमारा आता है बच्चों यूज़ इन सेंस ऑफ ईच एवरी। जहाँ पे हम ईच और एवरी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं उनकी प्लेस पे, उनको रिप्लेस करके। जैसे आई कम हेयर वंस डैश वीक, तो ए वीक। ठीक है, कि मैं हर हफ्ते में एक बारी यहाँ आता हूँ, तो शी अर्न्स 2000 रुपीज़ डैश मंथ, तो वो हर मंथ 2000 रुपये कमाता। हर मंथ मतलब ए मंथ, क्या, ठीक है, तो यहाँ पे एवरी मंथ भी सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ईच और एवरी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, आर्टिकल ए से। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ए और एन की चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए ये दो कुछ सेंटेंस है जो हम अक्सर अपनी जब भी हम ग्रामर वगैरह सीखते हैं, कुछ क्लास में पढ़ते हैं,
तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जैसे डैश काउ इज़ ए डोसाइल एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पे आप ए भी लगा सकते हो, दी भी लगा सकते हो। ये आपने याद रखना कि यहाँ पे ए और दी दोनों ही आ जाते हैं। ए काउ भी कह सकते हैं या दी काउ भी कह सकते हैं। स्पेसिफाइड भी है, दा भी आ सकता है इधर। ए काउ, क्योंकि सारी काउ हैं तो ए काउ भी तो डोसाइल है ना। अगर हम बोल रहे हैं काउ इज ए डोसाइल तो ए काउ भी डोसाइल है, सारी काउ भी डोसाइल है ना। तो इसलिए यहाँ पे दी भी लग सकता है, ए भी लग सकता है। वैसे डॉग के साथ भी ए या दी, यहाँ पे हमारा ए डॉग या दी डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, दोनों आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन से सेंटेंस है जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। यहाँ रख लोगे, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा बच्चों, अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब क्या है हमारी आर्टिकल की पोजीशन, कि जो आर्टिकल हैं उनको हम कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। हमारा नाउन है तो नाउन से पहले हमारा क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ए बॉय, बॉय हमारा नाउन है, उससे पहले हमने लगा दिया आर्टिकल ए। ऑक्स, ठीक है, आर्टिकल है, सॉरी नाउन है, उससे पहले हमने लगा दिया एन ऑक्स, ठीक है। एप्पल है, आर्टिकल लगा दिया हमने एन, तो नाउन से पहले ये हमारे नाउन थे, एप्पल ऑक्स बॉय, ये थे हमारे नाउन। और नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ये एक चीज़। अच्छा, अब देखो कुछ और भी है। कुछ और क्या है कि अब आर्टिकल हमारा कब लगता है, एक और प्लेस उसकी क्या पोजीशन क्या आती है कि नाउन है, नाउन से पहले हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल लगा देंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या रहेगी इसकी, एन ऑनेस्ट बॉय। अब बॉय जो हमारा नाउन था, बॉय से पहले आ गया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमने लगा दिया अपना आर्टिकल, तो इसमें क्या आएगा, एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल पोजीशन थी। एक और एग्जांपल इसी की देखो आगे, क्या एग्जांपल है, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, क्या है, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, यहाँ पे जो गर्ल है हमारा नाउन आ गया, जो ब्यूटीफुल है हमारा एडजेक्टिव आ गया, और उससे पहले हमने लगा दिया ए। तो ये हमारी एक और पोजीशन आ गई कि हम कहाँ लगाते हैं, हम नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव से पहले हम लगा देते हैं अपना आर्टिकल। तो ये एक पोजीशन थी हमारे किसकी, आर्टिकल की, ठीक है, समझ आई होगी इस चीज़ की। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ए पीसफुल मैन, क्या कर दिया, ए पीसफुल मैन, तो मैन हमारा नाउन, पीसफुल हमारा एडजेक्टिव, और ए आ गया उससे पहले, तो बन गया ए पीसफुल मैन, ठीक है बच्चों, गुड। अच्छा देखिए आगे, आगे देखिए जी, अब हमारा क्या है, एक और पोजीशन उसकी, सब हमारा लास्ट में आता है नाउन, नाउन से पहले हमारा लगेगा एडजेक्टिव, जो भी हमने पढ़ा। और अगर एडजेक्टिव से पहले हमारा एडवर्ब भी आ रहा है, एडजेक्टिव से पहले हमारा एडवर्ब भी आ रहा है, तो उस एडवर्ब से पहले हम अपना आर्टिकल लगाएंगे, एडवर्ब से पहले हम अपना आर्टिकल लगाएंगे। देखिए, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारी नाउन, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव, और वेरी आगे हमारा एडवर्ब, और उससे पहले लगेगा हमारा क्या, आर्टिकल ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये कुछ पोजीशन थी जहाँ पे हम अपने नाउन को, सॉरी आर्टिकल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन थी जहाँ हम अपने आर्टिकल को लगा सकते हैं। तो अब देखो जी क्या है, अब हमारे पास कुछ फिक्स्ड यूजेस हैं डेफिनाइट आर्टिकल के, ठीक है। स्पेसिफाइड जो दी, स्पेसिफाइड में हमारा कौन सा था, दी, और अनस्पेसिफाइड या इनडेफिनिट हमारा होते हैं ए और एन। ए और एन के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, कुछ और भी चीज़ें होंगी वो थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर में बताते जाऊंगा। तो अब हम थोड़ा दी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा जो दी आर्टिकल है उसके फिक्स्ड, ठीक है, ये तो पता है फिक्स्ड होता है ना, सॉरी ये तो पता है कि दी जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है ना, जिस चीज़ के बारे में हमें अच्छे से पता है, ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड हैं, जहाँ पे दी ही लगेगा, वहाँ कोई और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि साउंड क्या आ रही है, ठीक है। स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफाइड ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बिना
सोचे समझे हमारा दी ही लगेगा वो क्या चीज़ है। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें, तो सबसे पहले आपने याद रखना पानी। क्या रखना? पानी। जिसको हिंदी आती है उसके लिए पानी, और जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए वाटर। ठीक है, आपने क्या याद रखना? पानी। तो पानी से रिलेटेड आप देखो, मैं दिखाऊंगा आपको कि कुछ चीज़ें हैं जो पानी से रिलेटेड हैं, उनके साथ दी ही लगेगा हमेशा। ठीक है, उनके साथ हमेशा क्या लगेगा? दी ही लगेगा हमेशा। तो याद क्या रखना है? पानी। ये हमारी एक ट्रिक समझ लो। सबसे पहले हमने याद रखना है पानी। तो देखो जी, पानी क्या है? पानी मतलब पानी वाली चीज़ है। सबसे बड़ी वाली पानी वाली चीज़ क्या होती है? ओशन। तो जहाँ भी नेम ऑफ ओशन देखेंगे, सबसे बड़ी पानी वाली चीज़ है हमारा ओशन। तो जहाँ भी हमें नेम ऑफ ओशन दिखेगा, वहाँ पे बिना कोई साउंड निकाले आ ई वाला कुछ बिना देखे, कोई स्पेसिफाइड देखे, बिना कुछ देखे आपने दी लगाना है जहाँ भी ओशन का नेम दिखेगा। जैसे हमारा दी इंडियन ओशन होता है, दी पैसिफिक ओशन होता है, कोई भी ओशन का नाम है वहाँ पे क्या लगा देना है? दी लगा देना है। फिर ओशन से नीचे आते हैं, हमारा आता है समुद्र, सी। क्या आता है? सी। तो नेम ऑफ सी, जहाँ भी आपको सी का नाम दिखे तो वहाँ पे भी आपने क्या लगा देना है? दी। तो दी ब्लैक सी, दी अरेबियन सी। समझ गए? ठीक है, ये फिक्स्ड यूज़ है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे दी ही आएगा। तो इनमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ गल्फ़ या बे। गल्फ़ होते हैं या बे होते हैं, उनके साथ भी हम दी लगाएंगे। जैसे दी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। तो अगर गल्फ़ ऑफ मैक्सिको आपको कहीं दिख रहा है तो दी लगा देना है। या बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे वाला जो है ये, इसके साथ भी खाड़ी, खाड़ी बोलते हैं ना इसको। तो जहाँ भी आपको दिख रहा है खाड़ी दिख रही, बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या लिख रहा है? बे वाला जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ पे आपने लगाना दी। वहाँ भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई साउंड देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने लगा देना है दी। ठीक है, अब गल्फ़ और बे से थोड़ा नीचे आए हम, मतलब छोटा छोटा, पहले हमने ओशन लिया, फिर सी लिया, ठीक है, फिर गल्फ़ लिया, बे लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम कम कम होते जा रहे हैं। अब हमारी आती है रिवर्स, उससे छोटी आती है हमारी रिवर्स। रिवर का नाम जहाँ भी आपको दिखे तो वहाँ भी आपने दी लगाना है। दी गंगा, दी कृष्णा, दी महानदी, दी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? नदियाँ हैं। जहाँ भी आपको नदी का नाम दिखे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगा देना है? दी लगा देना है। फिक्स्ड यूज़ है, सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? तो देखिए, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? अब रिवर से छोटा हमारी आती है कैनल। तो नेम ऑफ कैनल, कैनल का नाम जहाँ भी दिखे तो वहाँ पे भी हमने क्या लगा देना? दी। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी स्विस कैनल, तो हम उसको स्विस कैनल नहीं बोले, हम बोलेंगे दी स्विस कैनल, दी पनामा कैनल। ठीक है, तो जहाँ भी आपको कैनल का नाम दिखे वहाँ भी आपने क्या लगा देना है? दी लगा देना है। गॉट इट? तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है जी हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो देखिए जी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हमारा क्या आता है? अब यहाँ पे याद है ग्रुप, मतलब सिंगल वाला आइलैंड नहीं, जो ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे दी अंडमान है, वो बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। सिंगल आइलैंड नहीं, वो बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, इसलिए लगेगा दी अंडमान। वैसे ही निकोबार भी बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, तो वहाँ भी लगेगा दी निकोबार। ठीक है, तो जो आइलैंड्स के ग्रुप है सिर्फ उनके साथ दी लगेगा। ठीक है, जो सिंगल है वहाँ पे ए लग सकता है, एन लग सकता है, डिपेंड करता है वही आ ई वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क क्या है? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो पहली वाली ट्रिक हमने बताई, पानी, जहाँ भी आपको पानी वाला नाम दिखेगा, बड़े से लेकर छोटे तक, मैंने ओशन से लेकर मैंने आइलैंड्स तक आपको सब कुछ बता दिया। तो जहाँ भी आपको पानी वाली ये चीज़ दिखे वहाँ पे आपने दी ही लगाना है। ठीक है, तो होमवर्क क्या है कि ये जो मैंने बताया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, जैसे दी अंडमान, द निकोबार, ये हमारे ग्रुप्स थे, यहाँ पे दी लग रहा है। अब आपने ढूंढने सिंगल वाले। ठीक है, सिंगल वाला 1 2 जितने भी हैं मिलते हैं, उसका आपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नाम सेंड करना है कि सिंगल वाला आइलैंड कौन सा है जिसके साथ दी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, ओके बच्चों, गुड लक।